हेलो एवरीवन। आप सभी लोग एंट्रेंस की तैयारी आई होप कि अच्छे से कर रहे होंगे। और बहुत से स्टूडेंट जो एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या परेशान हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो 2026 में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके ऊपर हम थोड़ी-सी बातचीत करेंगे, टिप्स वगैरह देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन के ऊपर बात करेंगे जो बच्चों को होती है। और बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछते भी हैं इन चीज़ों के बारे में, जो कि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, जबकि अभी 2025 चल रहा है उसके बावजूद भी। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट, अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो या दूसरी बार देख रहे हो या तीसरी, जब भी देख रहे हो, ठीक है? आप हमारे चैनल पे जाओ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। बहुत से स्टूडेंट जो पूछते हैं कि सर पेंटिंग होता है, ठीक है? पेंटिंग स्पेशलाइज़ेशन के बारे में पूछते हैं, अप्लाइड आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया या बीएफए क्या होती है, ठीक है? और बेसिकली प्रिंट मेकिंग हो गया, आर्ट हिस्ट्री हो गया। जो स्पेसिफिकली स्पेशलाइज़ेशन के लिए बच्चे पूछते हैं ना, आपके लिए हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, ठीक है? प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाओ और बेसिकली मैं आपको एक बार इसमें दिखा भी देता हूँ, अगर इसमें यूट्यूब चैनल पे, ये हमारा चैनल है, ठीक है? इस पे 38,000 अभी कुछ सब्सक्राइबर हैं। आई थिंक ये ब्लर क्यों कर रहा है, ठीक है? मेरे फेस पे फोकस कर रहा है कैमरा। तो इस पे आप जाओगे, ठीक है? तो उसके बाद जब आप यहाँ पे, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है? अब प्लेलिस्ट में आपको दिखेगी यहाँ पे करियर गाइडेंस फॉर आर्टिस्ट, ठीक है? उसके बाद बीएफए एंट्रेंस ऑल इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब इसमें स्पेशलाइजेशन दे रखी है, कौन्स क्या है बीएफए के और बेनिफिट्स क्या हैं। हालांकि कौन्स तो कुछ नहीं होते, सब बेनिफिट्स ही होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी। थ्योरी के बारे में बता रखा है, स्कल्पचर बीएफए के बारे में बता रखा है, अप्लाइड आर्ट वर्सेस पेंटिंग के बारे में बता रखा है। ये कुछ ऑफलाइन क्लास की क्लिप डाल रखी हैं, ठीक है? तो इसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप थोड़ा यहाँ स्क्रॉल करोगे नीचे, तो इसमें स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी मैंने डाल रखे हैं, जिससे कि आपको ये आसानी हो कि हमारे यहाँ क्लासेस किस तरीके से प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं और इंटरव्यूज़ भी हैं इसमें। इसमें कुछ प्लेलिस्ट में कुछ सिखाना कैसे सिखाया जाता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हैं। थ्योरी के लिए भी है वीडियो। यहाँ पे कुछ पॉडकास्ट भी जो हम आर्टिस्टों के साथ करते रहते हैं, ठीक है, वो भी डाले हुए हैं। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपको मिलेंगी, प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं, ठीक है, यहाँ। और ये मेरे ख्याल से ये 1 घंटे का चैप्टर तक मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम और नीचे जाएँगे तो इसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। देखो, थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा, है ना? थोड़ा-सा नीचे करोगे उसको, तो उसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। लाइव सेक्शन में जाओगे तो उसमें और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाइव देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप वीडियोज़ को देख सकते हो। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जिन चीज़ों को लेके पूछते हो ना सारी, ये बता दो, उस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई होती है। अब वीडियो से क्या होता है ना कि आप वीडियो देखने के बाद आपको डिटेल नॉलेज मिल जाती है। तो डिटेल नॉलेज जब आपको मिल जाती है, अच्छे से नॉलेज मिल जाती है, प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है, तो कहीं कन्फ्यूजन में नहीं जाते। तो इस तरीके से जब आपके लिए ऑलरेडी वीडियोज़, मतलब सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल है थाली में, बस आपको थाली में से चीज़ें उठा के खानी है, सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी है आपको, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता दी हैं। और मैं नहीं चाहता कि बार-बार देखो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम दोबारा वीडियोज़ बनाते रहें, 2026 में भी। क्योंकि क्या होता है कि फिर इस समय आपको और नई-नई चीज़ें की वीडियो, नई-नई चीज़ें हम जो है डालना चाहते हैं, वीडियो में सिखाना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। बार-बार वही चीज़ें रिपीट करना कि बीएफए क्या होती है, बीएफए स्पेशलाइज़ेशन क्या होती है, जब ऑलरेडी उस पे वीडियोज़ बन चुकी हैं, तो ऑलरेडी मैं अब नहीं चाहता कि उस पे मैं दोबारा वीडियोज़ बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने ये प्लेलिस्ट बेसिकली तैयार करी है और आप वीडियोज़ को नीचे स्क्रॉल करके भी बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हो ईज़िली, ठीक है? इसके बाद हम आगे की जो वीडियो डालेंगे, वो हम सोच रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ अब जाया जाए, ठीक है? और भी चीज़ें हम सीखेंगे और भी चीज़ें अपलोड करेंगे। अब एंट्रेंस के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि बीएफए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी होने वाला है 2026 में, उसमें अगर कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नई चीज़ें आती है, वो हम चैनल पे अपडेट कर देंगे, ठीक है? वीडियो में डाल देंगे। उसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। बेल आइकन को इसलिए क्लिक करके रखना है क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये कोई फ़न वीडियो नहीं है, मज़ाक हँसी-मज़ाक की वीडियो नहीं है, ठीक है? कि कॉमेडी वीडियो चलो क्लिक कर दिया, नहीं। ये आपके काम की वीडियोज़ हैं सारी की सारी, आपकी आपका करियर दाँव पे लगा हुआ है, तो इस पे थोड़ा सीरियस हो जाओ आप। बिल्कुल हल्के में हर चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, जितना सीरियस एसएससी एग्ज़ाम वाले होते हैं, चाहे नीट एग्ज़ाम वाले होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, आप भी बीएफए एंट्रेंस के लिए उतना ही सीरियस हो,
क्योंकि बच्चे बहुत अजीब-अजीब सी बातें करते हैं, स्पेशली आर्ट फील्ड के अंदर, सर आर्ट में करियर है क्या या नहीं है? कोई डॉक्टर पूछता है कि डॉक्टरी में करियर है, या कोई एसएससी में पूछता है करियर है कि नहीं है। जबकि एसएससी की जैसे एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है, लाखों में से कोई एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, फिर भी उसमें नहीं पूछते कि करियर है कि नहीं है। लेकिन आर्ट में पूछना है कि सर करियर है कि नहीं, जबकि आपके सामने कितने सारे आर्टिस्ट, इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट रह चुके हैं, कितने सारे लोग एमएनसी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, एक बार गूगल में सर्च करके डालोगे तो सब ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी ये वाला क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बेसिकली अवेयर रहने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेके। और सब चीज़ देखो नेट पे अवेलेबल है, अगर आप देखोगे, थोड़ा सर्च करोगे मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे ऑलरेडी सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? बस आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको वो निवाला मुँह में डाल के खा लेना है, सिर्फ़ इतनी मेहनत करनी है। हम जो क्लासेस लेते हैं, जो सिखाते हैं, जो टेक्निक्स हम सिखाते हैं, लाइव क्लासेस जो हमारी होती है उसके अंदर, अब उसमें हमने टेक्निक बता दी, सब कुछ आ गया बच्चे को, बस उसको इतनी मेहनत करनी है कि उसको बस उसको प्रैक्टिकली करना है। हमारे स्टूडेंट्स, मेरे देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी मेहनत नहीं करते, सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, पर उनका काम उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस है जो 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो टेक्निक्स उनको सिखाई जाती हैं, जो मैं टेक्निक्स उनको सिखाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ टेक्निक्स भी होती हैं कई बार, और बहुत ज़्यादा सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं, इंटरनेशनल टेक्निक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बेसिकली इसको बोलते हैं ना, पिन पॉइंट वाली टेक्निक्स होती हैं, जिससे कि बच्चे का काम बहुत जल्दी फास्ट इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने 1 महीने पहले ही क्लास जॉइन करी है और उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, लेकिन अब वो बच्चा सिलाई बना रहा है, उसमें शेडिंग भी बहुत अच्छे से कर रहा है। सिर्फ 1 महीने की क्लास के अंदर ही वो बच्चा इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली और एकेडमिकली इम्प्रूव हुआ है, सिर्फ इसी वजह से। जैसा कि हम काम वगैरह डालते रहते हैं, आप देखते रहते हो काम को, रिव्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है? सो ये सब चीज़ें आप खुद ही देख सकते हो। अब देखो, इसके बाद जब मैं थोड़ा एंट्रेंस की तरफ आ रहा था, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आपका बेसिकली जो बच्चे पूछते हैं, सर क्या एग्ज़ाम आएगा? आपकी बेसिकली स्टिल लाइफ़ आती है, कॉम्पोजिशन आती है, जिसको मेमोरी ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है? स्टिल लाइफ़ में आपका ऑब्जेक्ट स्टडी आती है, जामिया में जाते हो तो लाइव स्टडी आती है, जहाँ पे आपको एक कोई बंदा बैठा देंगे, उसमें आपको वो डायरेक्टली बनाना होता है। अब बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि पोर्ट्रेट बना दी, ग्रिड से बना दिया और सोचते हैं कि हम वहाँ जाके ऐसा नहीं होता। आप अभी बिल्कुल भी लायक नहीं हो कि आप वहाँ जाके सीधे बना के आ सको। वहाँ सामने फ्रंट बनाना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि घर में पिचकारी की चला के आप सोच रहे हो कि आप AK-47 चला लोगे मैदान में जाके, तो वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। वहाँ रियल फाइट है, ठीक है? वहाँ ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो 2-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप ये सोचो कि आप पोर्ट्रेट बना के ग्रिड पे आप उनका सामना कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? वो बच्चे आपको बहुत ईज़िली पछाड़ देंगे, और ऐसे बच्चों को रियलिटी चेक नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा बनाते हैं। और अगर मेरे जैसे कोई टीचर या मेरे जैसे कोई आर्टिस्ट उनको अगर बोल दे कि तुम्हारा काम बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं है, तो उल्टा और ईगो पे ले जाते हैं, किलत जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है? इस तरह की ईगो आने से, फालतू की चीज़ों से बचना है, और अपने काम को बेसिकली रियलिटी चेक देना आना चाहिए कि हमें कितना आता है और हमें किस लेवल तक जाना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब स्टिल लाइफ वहाँ दे दी एग्ज़ाम में, डायरेक्टली रख देंगे वो तो, बना पाओगे? ठीक है? उसके लिए आपको पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, एक्सरसाइज़ चाहिए। अब ये चीज़ें बच्चे नहीं समझते हैं। उनके लिए एकेडमिक मेथड्स, और फिर वही बच्चे 1 साल फेल हो जाते हैं, तो 1 साल और बर्बाद कर लेते हैं अपना। फिर कई बच्चे तो 2-2 साल तक इस भ्रम में रहते हैं, तो वो 2 साल भी बर्बाद कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना, क्योंकि वही 2 साल में आप सेकंड ईयर में होते, थर्ड ईयर में होते, या हो सकता है 2 साल बाद, मतलब 2 साल पहले आपकी जॉब लग जाती है और आप उससे इनकम भी कर रहे होते। तो इस तरीके से आपको कच्चा लालच नहीं करना, ठीक है? और कच्ची समझ नहीं रखनी अपने काम की। अपने काम की गलतियों को देखना सीखो। बहुत से स्टूडेंट काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर अपनी गलतियाँ नहीं देखते उसके बाद। जब आप सिलाई प्रैक्टिस कर रहे हो, सिलाई बनाई, उसकी गलतियाँ देखो, 5-10 मिनट उसको ऑब्ज़र्व करो। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, सबसे अच्छी टिप्स होती हैं, जो टिप्स मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। प्लस जो कॉम्पोजिशन आती है, उसमें वाटर कलर आता है आपके। वाटर कलर एक टफ मीडियम है, ईज़ी मीडियम नहीं है, ठीक है? उसको प्रैक्टिस करने में ही आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, उसको सीखने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, वाटर को कंट्रोल करने में। जब आप उसको सीख जाते हो, इम्प्रूव कर जाते हो, आगे जाके हम उस पे भी टिप्स वगैरह डालेंगे। ऑलरेडी जो पुरानी वीडियोज़ बनी हुई हैं, वो आप देख सकते हो, उससे थोड़ी समझ आ जाएगी आपको कि किस तरीके से करना होता है काम वहाँ पे, ठीक है? सो इस तरीके से आप सीख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपको, जो आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो वाटर कलर से। प्लस आपको उसमें फिगरेटिव ड्राइंग करनी है, जो कि आपको मेमोरी से ड्रॉ करना है, और उसके लिए आपको रोज़ स्केचिंग करनी है। स्केचिंग कितनी करनी है? मैंने बोल दिया 100 करनी है तो 100 नहीं, जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो।
देखो 100 का मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि आप डेली के 100 स्केचेस करो तो 100 ही करने हैं। 10 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्वालिटी में होनी चाहिए। ये नहीं कि 100 के चक्कर में आप गंदी-गंदी बना रहे हो, बस ऐसे कर रहे हो, बस, बस हो गया बस, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे काम कभी इम्प्रूव नहीं होगा। अगर 100 स्केचेस बोले हैं करने के लिए, तो अगर 100 नहीं बन रहे, टाइम दे के अच्छे से बनाओ, भले ही 50 बने। ये बात ध्यान रखो, भले ही 50 बने पर अच्छे से बनाने, प्रैक्टिस सही तरीके से करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको बोल दिया 100 करनी है, पर वो 100 गंदे से बना देंगे। मन नहीं है करने का, पर गंदे से बना देंगे। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है थोड़ी समझ के साथ, कॉन्शियस होके करना है, अनकॉन्शियस होके प्रैक्टिस नहीं करनी है। अनकॉन्शियस होके प्रैक्टिस करोगे तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपको, उल्टा और काम और नीचे जाएगा। अगर आप बहुत गंदी तरीके से स्केच कर रहे हो और बार-बार उसको और गंदी तरीके से कर रहे हो, तो फिर वही गंदी हैबिट डेवलप डेवलप कर रहे हो अपने अंदर, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? स्केचेस करने हैं, ठीक है? और डेली बेसिकली प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो होती है आपकी, लाइन सर्कल की जो हम एक्सरसाइज करवाते हैं वो करनी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए रहना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये इस एंट्रेंस एग्ज़ाम और वो बेसिकली बीएचयू में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल के अंदर, एकेडमिक सबके वही फॉलो कर रहे होते हैं। चाहे आप स्टिल लाइफ बनाओ, चाहे आप लाइफ स्टडी बनाओ, लाइफ स्टडी डिफरेंट है हालाँकि, उसमें वो ज़्यादा टफ हो जाती है, लाइफ स्टडी स्टिल लाइफ के मुकाबले में। क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है, आपको उसका फेस बनाना है, फिगर बनानी है, ठीक है? आपको प्रपोर्शंस का ध्यान रखना है, प्रपोर्शंस और कॉम्पोजिशन का ध्यान रखना है आपको। कई बच्चे हाथ-पैर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? जैसे कि ये अगर फ्रेम है, तो फ्रेम में से मैंने तो ये हाथ ऐसे आने चाहिए बीच में, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ये ऐसे बाहर निकल गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कॉम्पोजिशन ना बिगाड़ो, चीज़ों को उसके अंदर रखो। उसके लिए भले आप पहले, अगर इतना बड़ा पेपर है, तो उसमें एक बॉक्स बना के मेजर कर सकते हो कि मुझे यहीं तक बनाना है। इसमें और भी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? जो आपको क्लासेस में सिखाई जाती हैं, एडवांस टेक्निक्स होती हैं। किस तरीके से आपको मार्किंग करनी होती है, मार्किंग सेट करनी होती है और फिर आप बेसिकली बनाते हो। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें फील्डिंग सेट कर रहे हो। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी-सी आपको लंबी लगे क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि लंबी वीडियोज़ भी नहीं देख सकते, तो फिर किस तरीके से फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे? थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर। ठीक है? तो ये वीडियो लंबी हो सकती है पर इसको पूरा देख लेना अच्छे से, क्योंकि अगर आप स्किप करके भी देखोगे तो हो सकता है कोई लाइन ऐसी हो या कोई ऐसी टिप्स निकल जाए जो आपसे मिस हो जाए। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। अब 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? उसके अंदर भले ही अगर कुछ चेंजेस आते भी हैं, जैसे स्टिल लाइफ में उन्होंने आधा घंटा कम कर दिया, आधा घंटा बढ़ा दिया। ये छोटे-मोटे चेंजेस होते हैं। पहले स्टिल लाइफ नहीं थी, जामिया में इस साल 2025 में स्टिल लाइफ ऐड कर दी थी, अप्लाइड वालों के लिए। तो इससे आपको घबराना नहीं है। एकेडमिक वही सेम रहते हैं, ठीक है? आपको जो हम क्लासेस में सिखा रहे हैं या हम जैसे भी सिखा रहे हैं, वीडियो में भी अगर हम लेसन डाल रहे हैं, तो स्टिल लाइफ आ गई, कॉम्पोजिशन, फिगरेटिव, मेमोरी ड्राइंग, इन सब के एकेडमिक्स वही हैं। आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। चाहे आप फिगर ड्रॉ करना चाहते हो, चाहे स्टिल लाइफ ड्रॉ करना चाहते हो, वाटर कलर आना चाहिए आपको। एकेडमिक्स नहीं है कि वो चीज़ आपको आनी चाहिए, उसके बाद वो कुछ भी दे दें एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपको बनाना आता है तो आप बना लोगे, ठीक है? अगर आपके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग्स हैं, आपको टेक्निक्स आपने सीख रखी है प्रॉपर, आपको बनाना आता है, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही अगर आपको अगर इंसान बनाना आता है तो आपको कोई मोटा इंसान बनाए या पतला इंसान बनाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बनाना आता है तो आप पतला ही बना लोगे और मोटा इंसान भी बना लोगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको सेब बनाना आता है तो आप आम भी बना लोगे, आप केला भी बना लोगे। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको बेसिकली समझ होनी चाहिए इस चीज़ की। अब जैसे कि हम जब एग्ज़ाम की तरफ जाएँगे, ठीक है? जैसे-जैसे एग्ज़ाम की तरफ जाएँगे, अब क्या होता है, बेसिकली अब कम टाइम रह गया है, 6-7 महीने ले दे के रह गए हैं अब। और इन 6-7 महीने के अंदर आपको प्रॉपर साल भर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो बच्चा 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, आपको उसे बीट करना है। तो उसे बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली अगर आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको 4 घंटे कर दो। अगर आप 4 घंटे कर रहे हो तो उसको 8 घंटे कर दो। टाइम डबल कर दो अपनी प्रैक्टिस का, ठीक है? और इसको मज़ाक में लेना बंद कर दो एंट्रेंस एग्ज़ाम को, ठीक है? प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग लेना, प्रॉपर अच्छे से ट्रेन करना अपने आप को, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चाहे आप मेरी से क्लासेस लो या आप किसी से भी क्लासेस लो, आप प्रॉपर क्लास करके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करो। प्रॉपर अच्छे से मेथड्स को सीखो, टेक्निक्स को सीखो। इन चक्कर में मत रहो कि मैंने एक वीडियो देख ली, ठीक है, आज प्रैक्टिस करूँगा, कल मैं सो गया। ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा। जो बच्चे सीरियसली अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई 50-50 हज़ार तक कहीं जाके इन्वेस्ट कर रहा है, फ़ीस दे रहा है। तो सोचो कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, सीख भी रहा है। और एक बच्चा जो बस घर में बैठा हुआ है और
सोच रहा है कि मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, खुद से बना रहा है, खुद से कुछ भी गलत-सलत प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस बच्चे के मुकाबले में वो बहुत पीछे है अभी, ठीक है? उसको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पे भी दिमाग में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से चीज़ों को सीखना है। तो बेसिकली ये जो वीडियो हम बना रहे थे, ये इसीलिए मैंने बनाई है, ताकि बहुत से बच्चों को एक बेसिकली ब्रॉड गाइडेंस मिल जाए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। आगे और भी हम वीडियोज़ डालेंगे, ठीक है? और अपडेट्स होंगी, कोई भी चीज़ें होंगी, वो सब इस वीडियो बेसिकली इस चैनल पे आती रहेंगी। और अब मैं वर्टिकल में वीडियो शूट करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आपको ये अंदाज़ पसंद आ रहा है वर्टिकल वीडियोज़ का, तो आप बता सकते हो, ठीक है? काफ़ी कंफर्टेबल रहता है ऐसे वीडियो को शूट करना। सो आप बेसिकली तैयारी अच्छे से करो, ठीक है? और अगर आपको हमसे ट्रेनिंग लेनी है, मुझसे सीखना चाहते हो, आप अच्छे से ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बैचेज़ अभी ओपन है, नीचे आपको अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, आप इसमें मैसेज कर सकते हो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? और क्लासेस को ज्वाइन करके फिर आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी एडवांस ट्रेनिंग। हमारा जो भी एडवांस बीएफए का कोर्स रहता है, उसमें आपको प्रॉपर अच्छी सारी टेक्निक सिखा दी जाती है, ताकि हमारे जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया ईज़िली, आप भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सको, ठीक है? इंटरव्यूज़ वगैरह सब आप स्टूडेंट्स के देख भी सकते हो। सो मिलते हैं फिर क्लासेस में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बाय सभी को। और हाँ, अच्छे से ट्रेनिंग करो, ठीक है? अपना काम भी आप मुझे भेज सकते हो।